बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जेल वार्डन का इंटरव्यू आप लोगों का कौन सी डेट से स्टार्ट होगा, यानी कौन सी डेट से आप लोगों को जो है वो एसएमएस आना स्टार्ट हो जाएंगे या आपको कॉल आएगी, किस तरह से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सेकंड नंबर के ऊपर डिस्कस करेंगे इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू 8 नंबरों का है। अगर आप लोग एक नंबर से रह जाते हैं तो आप फेल भी कंसिडर हो सकते हैं। अगर आप लोग एक नंबर गेन कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर एक एक नंबर आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने किस तरह से गेन करना है, कौन कौन से आप लोगों ने क्वेश्चन रेडी करने हैं, किस तरह की आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, कितने नंबर वालों की सिलेक्शन होगी इंटरव्यू के अंदर। क्योंकि अब आप लोगों के कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर 76 नंबर लगे हुए हैं, जिनके पास इंटरमीडिएट है, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, उनके यहाँ पर कुछ के 78 हैं, कुछ के यहाँ पर अभी ही 80 नंबर लग गए हैं। इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा डिस्कस करेंगे सारे का सारा जो प्रोसेस है अभी इसके बाद आप लोगों का कौन कौन सा प्रोसेस होगा, आप लोगों ने किन किन मराहल से गुजरना है, टोटल कितना टाइम आपका लगेगा। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे क्या इंटरव्यू के लिए सीबीटी टेस्ट यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा, या आप लोगों की जो भी ईटा की मेरिट लिस्ट लगी है इसकी बेस के ऊपर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। मुकम्मल डिटेल 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के बाद आपका कौन सा प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग तक आपका कितना टाइम लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंची रहे। सबसे पहले बात करेंगे जेल वार्डन का इंटरव्यू कब से शुरू होगा, एक्सपेक्टेड कितना टाइम है। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों का जो ईटा वालों ने आप लोगों की लिस्ट लगा दी है, ये वाली लिस्ट आप लोगों की अब जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट वालों को शेयर कर दी है। ठीक है, अब डिपार्टमेंट वाले 2 से 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का 10 दिन का टाइम लग सकता है। ठीक है, जिस वक्त ईटा वाले डिपार्टमेंट वालों को शेयर करते हैं 10 से 15 दिन आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन होता है। इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के डिपार्टमेंट वाले आपको कॉल करेंगे। ठीक है, बाकायदा सारे के सारे स्टूडेंट को, जिन जिन स्टूडेंट के, क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई करते वक्त नंबर लिखा होता है, उन सारे के सारे स्टूडेंट को कॉल करते हैं, उनको डेट बता देते हैं कि आप लोगों ने जो है वो फला डेट को आपको फिक्स डेट बता देते हैं, लोकेशन बताते हैं कि आपने फला जगह आना है, आपका इंटरव्यू है जी। ये सारे के सारे आप लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आएँ, उनकी फोटो कापीज करवा कर भी आप लोगों ने लेकर आनी है। ये बात आप लोगों को वो कॉल करके सारे के सारे कैंडिडेट्स को बता देंगे जो जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे। बात करते हैं इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों का जो इंटरव्यू के अंदर जैसे आप लोग इंटर होते हैं ना, तो आप लोगों ने सलाम वगैरह करना है, फिर आपने इजाज़त लेनी है। जैसे आप लोग रूम के अंदर इंटर होंगे, जाएंगे, बैठेंगे, तो वहाँ पर 2-3 बंदे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का जो जेल का सुपरिटेंडेंट है आईजी, वो सामने बैठा होगा, 2 बंदे और होंगे। एक बंदा आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लेकर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स की जो है वो चेकअप करने लगता है कि आपके सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दें, फोटो कापी लेकर आप लोगों की एक साइड के ऊपर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक साइड के ऊपर टेबल के ऊपर फोटो कापी आपकी रख दी। उसके अलावा फिर आप लोगों से दूसरा बंदा आपके डॉक्यूमेंट्स को चेकअप करेगा, यानी आपकी एजुकेशन क्या है। फिर दूसरा बंदा आपको जो सामने तीसरा शख्स बैठा होगा वो आपको कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी उर्दू में कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक लेवल का आप लोगों का पेपर था, बाद में वैसे इंग्लिश में भी कह देते हैं। ये चीज़ आपने इंग्लिश के अंदर प्रिपेयर कर लेनी है। सबसे पहले अपना नाम बताना है, फादर नेम बताना है, ठीक है, आप कहाँ पर रहते हैं और आपकी एजुकेशन क्या है, ये 4 चीज़ें आप बता दें। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। बस आप लोगों ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, फिर वो आपसे उसी के अंदर से फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों के एकेडमिक क्वालिफिकेशन के रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की सिर्फ मैट्रिक है, मैट्रिक लेवल से पूछेंगे। इससे पहले जो 2022 के अंदर इंटरव्यू होते हैं, हमने स्टूडेंट को तैयारी करवाई थी और हमारे अपने रिलेटिव्स भी थे। ठीक है, उन्होंने कहा जो हमारे हमने तरीकाकार रखा हुआ था वो ये था, सबसे पहले हम स्टूडेंट से उनके डॉक्यूमेंट्स लेते थे, फिर उनकी एजुकेशन पूछते थे, आपके जो है वो मैट्रिक कौन से सब्जेक्ट में है, इंटरमीडिएट कौन से सब्जेक्ट में है, हायर क्वालिफिकेशन अगर किसी स्टूडेंट की है फिर उसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास बीएस इस्लामिक स्टडी है, फिर इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछते थे। बीएस अगर किसी स्टूडेंट के पास केमिस्ट्री में है, केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते थे। फिर अगर जिन स्टूडेंट के पास ओनली इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट जिन स्टूडेंट की बायो में है, उनसे बायो के रिलेटेड पूछते थे, बायो क्या है, बायो के अंदर सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। बस ये चीज़ें स्टूडेंट से, सारे के सारे स्टूडेंट से पूछेगी, क्योंकि बहुत सारे दिन जो है वो इंटरव्यू स्टूडेंट के कंटिन्यू रहे थे हरिपुर के अंदर। आईजी ने जो आईजी सेंटर था, ठीक है, उनका जो हरिपुर आप लोगों का सेंट्रल जेल है, वहाँ पर आईजी की मौजूदगी में जो बंदा था वो पेशावर का था जिसने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप लोगों ने यही चीज़ें प्रिपेयर करवानी है। मैं फर्दर अलग से इंशाल्लाह जो भी सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे हुए ना, बस तुम स्टूडेंट से वहाँ पर ये पूछा था कि जो आईजी है
जेल पुलिस का, उसका नाम क्या है, वो भी ये भी पूछा गया था। और बाज़ टाइम स्टूडेंट से फिर बाज़ स्टूडेंट से फिर जो है ये जनरल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, पाकिस्तान का जो है सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान का कैपिटल का पूछा था, पाकिस्तान का कब जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद कब शिफ्ट हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज़्यादा पूछे गए थे। पाकिस्तान के पहले सदर के बारे में पूछा गया था, अभी करंटली पाकिस्तान का सदर कौन सा है, वज़ीर आज़म कौन है, ठीक है। KPK का कौन है, आप लोग KPK से क्यों सारे के सारे कैंडिडेट, तो KPK का आप लोगों को लाजमी से पता होना चाहिए, ठीक है। आपका चीफ मिनिस्टर कौन है, इससे पहले कौन था, ये वो मतलब ये बेसिक चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कितने नंबर वालों की सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर प्रोसेस ये होगा, एक जो सीट के लिए बुलाए जाते हैं 5 कैंडिडेट्स, अब उन पांचों में से सिर्फ एक कैंडिडेट ही सिलेक्ट किया जाता है। ये बात उन लोगों ने खुद एडवर्टाइज के अंदर मेंशन की हुई है। अब उनमें से कौन सिलेक्ट होगा, इसमें वो चीज़ मैटर करती है, आपका इंटरव्यू। अब आपके जितने इंटरव्यू के नंबर होंगे, आपके इंटरव्यू के नंबर यहाँ पर काउंट होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू में 7 नंबर मिलते हैं, अब एक बंदा है उसको 76 नंबर ऑलरेडी हैं इंटरमीडिएट और मैट्रिक के, 76 नंबर उसके वो हैं, 7 नंबर उसको यहाँ पर ये मिल जाते हैं, ठीक है। यानी 3 और 83 हो जाते हैं। अब इस स्टूडेंट के हो जाते हैं 83। अब जो दूसरा बंदा है जिसके ऑलरेडी हायर क्वालिफिकेशन, जिसके पास BS है, उसको यहाँ पर उसके ऑलरेडी 80 नंबर लगे होते हैं। अब अगर इंटरव्यू के अंदर वो 3 या 4 नंबर लेता है तो उसके यहाँ पर 84-85 नंबर हो जाएंगे, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, आप लोग रह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये है कि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं, जिन जिन स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने जाना है, अपनी फुल कोशिश करनी है, अपना 100% अपनी तरफ से दें। बाकी अगर अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर के अंदर इस चीज़ का रिस्क लिखा होगा तो आपको ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से डीमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक जनरल कंसेप्ट के लिए, आईडी के लिए आपको बताता हूँ यहाँ से कैसा प्रोसेस होता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं सारे प्रोसेस के अंदर कितना वक्त लगेगा। अभी आप लोगों का ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 10 से 15 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन आपके लगेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपका होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस होना है, उसके बाद आप लोगों को वो कहेंगे जी आप आ जाएं, आपका मेडिकल करते हैं, ठीक है। इंटरव्यू के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, आपका मेडिकल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, पुलिस जो है वो करेक्टर वेरिफिकेशन, ये 2-3 चीज़ें आप लोगों ने करनी होंगी। बस उसके बाद ये समझे आप लोगों की जो ज्वाइनिंग ही ज्वाइनिंग है। आप लोगों को ऑर्डर लेटर भी भेज देंगे, बस कॉल करके कहेंगे कि आप लोग अपना जो सामान वगैरह लेकर आ जाए, जो जो आप लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ बेसिक चीज़ें होंगी वो आपसे मंगवाएंगे। मतलब अब इतना टाइम आपका नहीं लगना, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मंथ आप लोगों का लगेगा। अब रात इंटरव्यू के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरव्यू के बाद सारे के सारे प्रोसेस के अंदर आप लोगों का जो है वो मेडिकल भी उसमें हो जाएगा, वेरिफिकेशन भी, उसके बाद आप लोगों को जो जो प्रोसेस होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। 1 से 1.5 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका लगेगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट अब इस चक्कर में है, एक स्टूडेंट मेरे पास आया, आई थिंक उसके जो है वो 78 मार्क्स बता रहा था कि मेरे 78 मार्क्स हैं सर टेस्ट के अंदर। अब वो कह रहा है कि मेरे जो है वो आई थिंक 53 नंबर लगे हुए हैं, जो मैट्रिक वाले और 6 नंबर मेरे इंटरमीडिएट वाले लगे हुए हैं। अब असल में चक्कर यहाँ पर ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ISTA कोड चलता है। आपके जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट के मार्क्स होंगे ना, वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाएंगे बस। बाकी उसके बाद यहाँ पर आगे चलेगा ISTA कोड। ISTA कोड में अगर आपकी मैट्रिक की फर्स्ट डिवीजन है, आपके लगेंगे यहाँ पर 70 नंबर। अगर आपकी मैट्रिक की सेकंड डिवीजन है तो आपके यहाँ पर लगेंगे 53 नंबर, ठीक है। सीधी और कंफर्म यहाँ पर बात है। आई थिंक 53 है या 63 है, आई थिंक 53 ही नंबर हैं। बाकी यहाँ पर ये जो नंबर आप लोगों के लगते हैं, ये वाले आप लोगों के इसकी बेस के ऊपर लगेंगे, ना कि आप लोगों के टेस्ट की बेस के ऊपर। यानी जो आप लोगों की मेरिट लिस्ट लग चुकी है, अब जिनके यहाँ पर 76 नंबर लगे हुए हैं, जिन स्टूडेंट के भले उनके जो है वो टेस्ट के अंदर 40 या 42 मार्क्स हैं या 43 मार्क्स हैं, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती, उसने आपको पास करवाया। बाकी आप लोगों के ये वाले जो नंबर हैं, आप लोगों के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मार्क्स हैं, वो सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाएंगे, बस उनका काम वहाँ से ख़त्म है। बाकी आप लोगों का जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका ISTA कोड के ऊपर होगा। यानी आपकी मैट्रिक की एजुकेशन देखी जाएगी, उसकी फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन। हालांकि ये काम गलत है, नो डाउट इसमें तो, लेकिन ये ISTA कोड की बेस के ऊपर हो रहा है तो अब क्या हो सकता है। तो बहरहाल आपका जो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसके ऊपर बुलाएंगे। बाकी जो आपका मेरिट बनेगा वो आप लोगों की मेरिट लिस्ट की बेस के ऊपर बनेगा। अब आप लोगों का ओवरऑल जो प्रोसेस है इतना इसके बाद बाकी नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस है, 1.5 मंथ आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। बाकी इंटरव्यू के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट्स कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी स्टूडेंट से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे गए, एक्सपीरियंस हैं और जो जो स्टूडेंट ने लिखकर शेयर किए हुए, जो जो उन्होंने वॉइसेस की हुई हैं, वो सारी की सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी भी हो और आप लोगों को सारी की सारी वो चीज़ आप लोग पहले से ही प्रिपेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।